हेलो दोस्तों। सबसे पहले सभी को हैप्पी होली। विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होली एंजॉय कर रहे होंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। एंड लास्ट टाइम हमने बात करी थी स्टोरेज फंडामेंटल्स में राम और श्याम की, जिसमें मैंने बताया था राम और श्याम दो दोस्त होते हैं, जिसमें राम का अपना बिजनेस होता है और श्याम आईटी एक्सपर्ट होता है। और श्याम राम को वेरियस यूज केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और उसके बारे में बताता भी है। तो लास्ट टाइम पे हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, हार्डवेयर लेवल पे कैसे हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन होती है। कंट्रोलर्स, डुअल कंट्रोलर्स होते हैं, वो आपस में सिंक होते हैं, एचए में होते हैं। इसी तरह से मेमोरी होती है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने करी थी हाई अवेलेबिलिटी की। आज मैं बात करूंगा रेड की और डिस्क की। तो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा डिस्क के बारे में और रेड के बारे में। राइट, ऑल राइट। सो लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। अब होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि राम जो है एक बड़ा ही क्यूरियस बिजनेसमैन है और उसका बेस्ट फ्रेंड श्याम है, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट है। राइट। अब राम जो है श्याम से पूछता है कि श्याम भाई, ये डेटा जो है, ये डेटा कहाँ पर स्टोर होता है और किस तरह से स्टोर होता है, प्लीज मुझे बताएं। तो जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, हाउ द डेटा इज गेटिंग stored in the storage, राइट। तो श्याम कहता है राम को, भाई तू मानेगा नहीं, तुझे क्या पड़ी है भाई, क्यों जानना चाहता है इतना। राम बोलता है, नहीं यार मेरे को समझा दे, कभी अगर तू अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं अपनी टीम को बोल के सारी चीजें मैनेज कर लूंगा। तो राम की बात में दम लगती है श्याम को और श्याम बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कैसे स्टोर होता है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि कोई भी यूजर या कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई भी फाइल सर्वर है या कोई यूजर है, वो अपनी कोई फाइल एक्सेस करना चाह रहा है और स्टोरेज पे वो रीड राइट कर रहा है, तो वो फाइल लैन से होता हुआ स्टोरेज के नेटवर्क पोर्ट पे जाएगा और वहां से वो स्टोरेज की मेमोरी में जाएगा। राइट। और मेमोरी में जाने के बाद कुछ एक 70 to 80% का थ्रेशोल्ड होता है विद इन द मेमोरी। और उसके बाद क्या होता है कि ये डेटा जो है, ये डेटा फ्लश कर दिया जाता है डिस्क के ऊपर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। राइट। तो अब ये जो डिस्क है, दिस डिस्क इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन टू द डेटा। राइट, अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर द डेटा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्क होती हैं ये किस तरह की होती हैं। राइट। तो राम क्यूरियोसिटी में पूछता है कि यार ये डिस्क जो है ये एक ही टाइप की होती है और इसमें परफॉर्मेंस और कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा दो चीजें, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी,
इसका कोई पैरामीटर होता है क्या? तो श्याम कहता है कि आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। यस, देर आर पैरामीटर्स एंड क्राइटेरियाज इन द डिस्क विच रिलेट टू परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। तो राम भाई क्यूरियोसिटी में फिर पूछता है कि तो मुझे बताओ ना यार, कैसे क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और मुझे समझाओ कितने टाइप की डिस्क होती हैं, कैसे डेटा को स्टोर करती है, और परफॉर्मेंस का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से होता है। तो श्याम बोलता है भाई ठंड रख, थोड़ा आराम से थम जा, मैं समझाता हूँ तुझे। श्याम स्टार्ट करता है। तो श्याम राम से कहता है कि राम भाई देखो, डिस्क जो होती है, डिस्क का काम है डेटा को स्टोर करना, और परफॉर्मेंस जो है आपकी, परफॉर्मेंस भी डिस्क पे ही डिपेंड करती है। जिस डिस्क पे आप डेटा राइट कर रहे हो वो डिस्क कैसी है, उस पे काफी डिपेंड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। ठीक है। तो मेनली जो डिस्क के टाइप होते हैं वो श्याम बताता है कि डिस्क का जो टाइप है उसमें आपकी एनएल सैज, सैज, एसएसडी एंड एनवीएमई, ये कुल 4 टाइप की डिस्क्स होती हैं, राइट? जिसमें से एनएल सैज और सैज जो डिस्क होती हैं ये होती हैं आपकी स्पिनिंग मीडिया। ठीक है, जिसको आप बोलते हो मैकेनिकल, मैकेनिकल डिस्क, राइट? और एसएसडी और एनवीएमई जो होती हैं ये होती हैं आपकी नॉन मैकेनिकल। ठीक है, जिसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, जो कि आपकी आईसीज या सेमीकंडक्टर बेस होती हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं। इसको बोलते हैं, एसएसडी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। अब राम परेशान हो जाता, कहता है यार ये तुमने इतनी 4 तरह की डिस्क बता दी, अब मुझे ये तो बताओ कि इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये मैकेनिकल डिस्क क्या होती है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट क्या होता है, एनएल सैस क्या होता है, सैस क्या होता है। फिर एकदम से वो बोलता है, कहता है मैंने साटा भी सुना हुआ है, कुछ कुछ साटा साटा होता है, ये क्या होता है? तो श्याम बोलता है ठीक है भाई, मैं आपको समझाता हूँ, मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है। अब सबसे पहली जो बात करता है श्याम, वो बोलता है, कहता है कि आप सबसे पहले ये समझें कि मैकेनिकल ड्राइव्स कौन सी होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल ड्राइव्स, तो मैकेनिकल ड्राइव्स वो होती हैं जिनमें जो मीडिया होता है वो मैग्नेटिक मीडिया होता है, जिस पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मीडिया टू स्टोर द डेटा, और इसके साथ में ही इस ड्राइव में आपका स्पिंडल, मोटर, हेड, ट्रैक, सेक्टर, ये कुछ चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर नोन एज मैकेनिकल कंपोनेंट्स। इसी वजह से इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक ड्राइव्स। ठीक है, और ये कुछ ऐसे होती है, ये इस तरह से इसमें इस टाइप की ये डिस्क होती है। इसमें ये आपका हेड होता है,
और मोटर जो होती है ये आपकी रोटेट होती है, और ये मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर आपका डेटा राइट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है अपनी बेसिकली तीन टाइप की ड्राइव्स होती हैं जो साटा, सैज और एनएल सैज कहलाती हैं। ठीक है। साटा इज ऑब्सोलीट, साटा पुरानी हो चुकी हैं। सैज भी ऑब्सोलीट होने वाली हैं। एनएल सैज लेटेस्ट है। ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इस टाइप के डिस्क के अंदर होती है मोटर। अब मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम होता है रोटेट करना, रोटेट करना। ठीक है, रोटेशन। मोटर जितनी स्पीड से घूमेगा, ठीक है, उसको आप बोलते हो आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट और रेवोल्यूशन पर मिनट, वॉट एवर। ठीक है। तो ये जो तीन क्लासिफिकेशन मैंने किए, साटा, सैज और एनएल सैज, ये डिपेंड करता है कि जो डिस्क है उसका आरपीएम कितना है। व्हेन वी से द आरपीएम इज इक्वल्स टू 7200, तो जो डिस्क होगी वो या तो साटा होगी या एनएल सैज होगी। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि आरपीएम इज इक्वल्स टू 10,000 और 15,000, ठीक है, तो जो डिस्क होगी वो कहलाएगी सैज डिस्क। ठीक है। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप ये भी डिराइव कर सकते हो कि इसका आरपीएम कम है और इसका आरपीएम ज्यादा है। ठीक है। विच मीन्स सैज ड्राइव्स आर मोर एफिशिएंट एंड मोर परफॉर्मेंट। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है। एज कंपेयर टू साटा, इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर होती है, बेटर परफॉर्मेंस होती है इसकी। ठीक है। एनएल सैज और साटा की परफॉर्मेंस कम होती है। ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि साटा और एनएल सैज में डिफरेंस क्या है। तो ये जो डिस्क होती है ना, इस डिस्क में पीछे एक आपका पोर्ट होता है। ये पोर्ट कनेक्ट करता है मदरबोर्ड पर। ठीक है। तो ये जो पोर्ट होता है, इस पोर्ट का कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप डिफाइन करते हो जीबीपीएस में, जो उसका थ्रूपुट होता है। मतलब कि सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो थ्रूपुट वो है कि आपका कितना डेटा पास हो सकता है इस इंटरफेस के थ्रू। ठीक है। जब ये जो इंटरफेस है ये वाला, ये 3 जीबीपीएस या 6 जीबीपीएस होगा। ठीक है। तो जो डिस्क होगी वो कहलाएगी साटा कनेक्टर के साथ में साटा डिस्क। ठीक है। जैसे ही ये थ्रूपुट बढ़ के 12 जीबीपीएस हो जाता है, वैसे ही जो डिस्क होगी वो कहलाएगी एनएलएसएस। ठीक है। इस पोर्ट को या इस पर्टिकुलर कनेक्शन को बोलते हैं आपका बैकएंड पोर्ट। आपको याद हो मैंने समझाया था, जब मैं स्टोरेज के पोर्ट समझा रहा था तब मैंने बताया था। तो ये बैकएंड पोर्ट होता है। ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा। सिंपल ऐसे समझ सकते हो आप कि एक ये गेट है, इस गेट को मैंने अगर आधा बंद कर दिया, ठीक है, हाफ क्लोज,
तो ये हो गया आपका 3 Gbps या 6 Gbps। ठीक है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये टोटल जो है गेट की जो विड्थ है वो 6 Gbps है, तो हाफ क्लोज क्या हुआ? 3 Gbps। और अगर मैं मान के चलूं कि ये जो गेट है इसकी विड्थ 12 Gbps है, तो हाफ क्लोज हो गया 6 Gbps। ठीक है। तो क्या होता है कि जो साटा कनेक्टर होता है वो 3 Gbps या 6 Gbps का थ्रूपुट देता है, मतलब 3 Gbps या 6 Gbps जो डेटा है उसका जो फ्लो है 3 GB पर सेकेंड, 6 GB पर सेकेंड की रेट पे डेटा फ्लो करेगा, डिस्क से लेके आपके यहाँ पर। ठीक है। और जब मैं 12 Gbps की बात करूंगा तो ये गेट जो होगा ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है। तो डेटा पूरा का पूरा फ्लो करेगा एट द स्पीड ऑफ 12 Gbps। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो डिराइव करता है कि अपना डिस्क कौन सा है, वो साटा है या एनएल सैज है। ठीक है। या फिर सैज है। अब अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, जो गाड़ी ज्यादा तेज चलेगी वो गाड़ी ज्यादा जल्दी पहुंचेगी किसी भी डेस्टिनेशन पे। ठीक है। जो फास्टर होगी दैट विल रीच द डेस्टिनेशन अर्ली। ठीक। तो इसी वजह से जो सैज डिस्क होती है मैकेनिकल सेगमेंट में वो बेटर परफॉर्मेंस देती है। राइट। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एसएसडी की। तो एसएसडी जैसे मैंने बोला, एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है। एसएसडी में क्या होता है कि कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो मैग्नेटिक ड्राइव होती हैं उनमें मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, उसमें मोटर होती है, हेड होता है, स्पिंडल होता है, ये सारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, ये रोटेट करता है। ठीक है। बट एसएसडी में बिल्कुल अपोजिट, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। सो नो मैकेनिकल कंपोनेंट। इसमें आईसीज होती हैं, इसमें चिप्स होती हैं। ठीक है। और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर पे बनती है। ठीक है। और ये चार्ज जो भी होता है उसको 0 या 1 में स्टोर करता है इस सेमीकंडक्टर पे। ठीक। अब एसएसडी की जो परफॉर्मेंस होती है वो फार बेटर होती है एज कंपेयर टू सैज, एनएल सैज और साटा। ठीक है। क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग डिवाइस होता ही नहीं है। ठीक। बट जो कनेक्टर होता है इसमें, जो कि जा करके मदरबोर्ड पर फिक्स होता है, दैट कनेक्टर इज नोन एज 12 Gbps कनेक्टर। ठीक है। और इसे बोलते हैं सैज कनेक्टर। सैज कनेक्टर। राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सैज डिस्क भी है और सैज कनेक्टर भी है, तो डोंट बी कंफ्यूज। सैज टर्म हम यूज कर रहे हैं डिस्क के लिए, जबकि हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल डिस्क की। और सैज कनेक्टर जो है वो कॉमन होता है एसएसडी में, एनएल सैज ड्राइव में। ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज ना हो। सैज जो है वो कनेक्टर भी है और सैज डिस्क भी है, सिंपल समझ लें। ठीक है। अब राम कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये एसएसडी है, इसमें कोई चिप्स नहीं लगी हैं, ये सेमीकंडक्टर पे काम करती है, तो फिर एनवीएमई भी आपने बताई थी, वो कैसी होती है भाई? तो श्याम बोलता है कि एनवीएमई जो है, एनवीएमई
इज बेटर देन SAS, सॉरी, SSD. NVMe इज बेटर देन SSD. तो राम का क्रॉस क्वेश्चन होता है कि कैसे बेटर होती है, आप जरा मुझे डिटेल में समझाएं। श्याम कहता है कि जो मटेरियल होता है इसमें, वो मटेरियल सेम होता है जैसा कि SSD में होता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि जो जब हम NVMe की बात करते हैं, तो NVMe कुछ इस तरह से होती है कि उसमें जो कनेक्टिविटी होती है मदरबोर्ड पर, वो होती है PCIe स्लॉट के थ्रू। जैसे आप रैम लगाते हो ना किसी भी मदरबोर्ड में, किसी भी कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है उसमें, जैसे आप रैम फिक्स करते हो, ठीक उसी तरह से NVMe ड्राइव्स उस स्लॉट में जाके फिक्स हो जाती है, मदरबोर्ड के स्लॉट में जाकर फिक्स हो जाती है। ठीक है, विच इज नॉट सेम एज दिस कनेक्टर, जो कि आपका सेस कनेक्टर है। तो SSD में क्या हुआ कि SSD में 12 Gbps का कनेक्टर लगा और एक कनेक्टिविटी बनी मदरबोर्ड के साथ में इस तरह से। यहाँ पर क्या हुआ कि मदरबोर्ड और डिस्क, NVMe डिस्क, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी लेटेंसी जो है वो हो गई कम, लेटेंसी रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत लेटेंसी आती थी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होती थी, क्योंकि जो भी कनेक्टिविटी थी वो इस पे डिपेंडेंट थी, ये जो आपका कनेक्टर लगा हुआ है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सीधा सीधा प्लॉट में जाकर फिक्स हो रहा है मदरबोर्ड के साथ में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मैं आपके सामने, बिल्कुल सामने वाली टेबल पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और हम दोनों बिल्कुल आमने सामने बात कर सकते हैं। ठीक है, रादर देन एक दूसरा आदमी थोड़ी सी दूरी पर बैठा हुआ है, तो मेरा कम्युनिकेशन वहां तक पहुंचने में, उतनी दूर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो लेटेंसी आएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली NVMe में और SSD में। मटेरियल जो है दोनों का, ये मटेरियल जो है ये सॉलिड स्टेट डिवाइस ही है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड ही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। तो अगर मैं बोलूं कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सी ड्राइव सबसे बेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा? NVMe। NVMe के बाद SSD आएगी, SSD के बाद SAS आएगी, SAS के बाद NL-SAS आएगी, एंड NL-SAS के बाद SATA आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये इतनी सारी ड्राइव्स आपने बता दी, जब NVMe सबसे बढ़िया है तो हम NL-SAS, SATA, SAS इसको यूज क्यों करते हैं, इनका यूज क्या है? ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है। ठीक है, एक चीज होती है परफॉर्मेंस। ठीक, आप बोलते हो, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आई वांट टू गो टू बैंगलोर। ठीक है, और मैं बैठा हूँ दिल्ली में। ठीक, तो मैं कैसे जा सकता हूँ बैंगलोर? मेरे पास ऑप्शन है एयरप्लेन का, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, और मैं बाई रोड जा सकता हूँ। राइट, ये कुछ दो तीन ऑप्शन है मेरे पास में। ठीक है, बट फास्टेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? फास्टेस्ट ऑप्शन मेरे पास है
एरोप्लेन। ठीक है। अब यहां से आप समझ सकते हो कि जब आपको फास्टेस्ट फास्टेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, आपको किसी जगह पर बिल्कुल जल्दी पहुंचना है, ठीक है, तो आप क्या लेते हो? तो आप फास्टेस्ट मीडियम लेते हो। ठीक है। सेम इज एप्लीकेबल ऑन द ड्राइव्स। ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन, ठीक है, या यूजर ये बोलता है कि मुझे जो रिस्पॉन्स है, जो भी मैंने इनपुट दिया, उसका जो भी रिस्पॉन्स है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फास्ट चाहिए, तब आप हमेशा एसएसडी या एनवीएमई की तरफ देखते हो, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है। और इसको बोलते हैं आईओप्स। ठीक है। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो व्हेन यू नीड हाई आईओप्स, राइट, देन you recommend SSD or NVMe drives to the application or to the customer। ठीक है। अच्छा, SSD और NVMe की जो कैपेसिटी होती है ना डेटा स्टोर करने की, वो कैपेसिटी होती है यूजुअली लो। मींस आप 2 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, 3.8 टेराबाइट, ये सॉरी ये 1.92 टेराबाइट आता है। ठीक है। इस तरह से होती हैं कुछ अपनी जो ड्राइव्स होती हैं एसएसडी और एनवीएमई, क्योंकि ये बड़ी कॉस्टली होती हैं। ठीक है। और अभी आने वाले टाइम में ये 15.3 टीबी की भी अभी आती है। इसके बाद आने वाले टाइम में अप टू 30 टीबी तक की भी आपको एसएसडी और एनवीएमई दिखेंगी, राइट। ठीक है। बट क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है, मोस्ट कॉस्टली। तो इसका यूज आप सोच समझ के करते हो। सिंपल एग्जांपल है, प्लेन का यूज आप तब करते हो जब बिल्कुल ही इमरजेंसी होती है, अर्जेंसी में आपको पहुंचना है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, एंड यू कैन नॉट टॉलरेट द डिले, देन यू ऑप्ट फॉर प्लेन। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मली ट्रेन से या बाई रोड ट्रेवल कर लेते हो, जिसमें आप रुकते रुकाते आराम से जाते हो। ठीक है। उसमें आपको कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे को बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को बिल्कुल इमिडिएटली पहुंचना है कहीं पर। ठीक है। ये डिफरेंस रहा इसमें। ठीक है। तो उसी हिसाब से प्लेन का जो कॉस्ट होता है वो हाई कॉस्ट होता है। ठीक है। और बाई रोड आप जाते हो, बाई ट्रेन जाते हो, तो उसका कॉस्ट जो होता है वो लो कॉस्ट होता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि जो अपनी बाकी की डिस्क हैं, सैज, एनएल सैज, साटा, ये कब यूज होती हैं? ये तब यूज होती हैं जब आपको बहुत ही बल्क में डेटा स्टोर करना होता है, बल्क डेटा स्टोरेज, जहां पर आपको कोई खास परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस डजंट मैटर। ठीक है। व्हाट मैटर इज बल्क डेटा स्टोरेज, मींस हाई कैपेसिटी। जब आपको हाई कैपेसिटी में डेटा स्टोर करना है और परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तब काम आती हैं ये वाली डिस्क। ठीक है। इसमें भी ये अभी ऑब्सोलीट हो गई हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि ये आती थी एसएसडी और एनएल सैज या साटा के बीच में।
तो अगर कुछ बीच की परफॉर्मेंस किसी को चाहिए जिसमें थोड़े से हाई आईऑप्स चाहिए और कैपेसिटी भी चाहिए, तो यूजुअली ये वाली डिस्क रिकमेंड कर दी जाती थी। अब ये ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। तो अभी अपना फोकस जो है वो एनएलएसएस पे ही होता है। ठीक है। तो एनएलएसएस ड्राइव जो हैं ये आपकी 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB, 16 TB, 18 TB, 20 TB, 30 TB, इस रेंज में आती हैं। ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस एसएसडी और एनवीएमई जैसी नहीं होती है, लेकिन ये डेटा जो है वो काफ़ी बल्क में स्टोर कर लेती हैं। इस वजह से इसको आप कहाँ यूज़ करते हो, जहाँ आपको बल्क में डेटा स्टोर करना है। एग्जाम्पल्स आपको कुछ फाइल लेवल का डेटा है जिसको मैं बोलता हूँ नैस डेटा, वो स्टोर करना है। आपको बैकअप करना है। ठीक है, क्योंकि बैकअप पे आपको हाई परफॉर्मेंस तो चाहिए नहीं, बैकअप पे तो आपको डेटा डंप करना है। आपको आर्काइव करना है फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है। तो वहां पर आप ये सारी डिस्क यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आने वाले चैप्टर में समझेंगे कि रेड क्या होता है। ठीक है। और रेड कैसे प्रोटेक्ट करता है डेटा को, और परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है यूजिंग रेड। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे लिखें, मुझसे पूछें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और ये वीडियोस मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से समझाता हूँ यूजिंग रियल टाइम एग्जांपल्स, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में मुश्किल ना हो। सो थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।